हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी मटेरियल में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए साइंस का मॉडल पेपर क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई लेकर आए हैं, जो कि आप सबके परीक्षा में हूबहू लड़ने वाले हैं। ठीक, यदि यदि मेरे चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अवतल दर्पण। ठीक ना, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध क्या है। ठीक है, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के मध्य संबंध क्या है। ठीक है ना, तो फोकस तो 2f/r होता है। ठीक है, 2f/r, यानी कि r जो होता है 2f के बराबर होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा उसमें f बराबर, ये गुना में इधर आएगा, भाग r/2। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है, जिसकी नहीं बदलता है। ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन जब होता है तो उसमें कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलता है? आवृत्ति। ठीक, वेग बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण से परावर्तन होने के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी? फोकस से। ये हमेशा याद रखिएगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक ना, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। समझने वाली बात है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो दर्पण कौन सा है? कौन सी दर्पण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। ठीक, समतल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखिएगा, लेकिन वस्तु के बराबर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। पिछला क्वेश्चन बताया था ना कि f बराबर क्या होता है? f बराबर r/2। ठीक, तो r कितना दिया है? 50 दिया है, बटे 2 कट क्या बचेगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ठीक ना, उत्तल लेंस की क्षमता। ठीक ना, तो इसका P बराबर क्या हो जाएगा आंसर? सॉरी, P बराबर क्या होता है? 1/1 डायोप्टर। ठीक ना, तो 1 मीटर वाला फोकस दूरी का। ठीक ना, 1 मीटर वाले फोकस दूरी का। ठीक, तो P बराबर कितना दे दिया है? P बराबर 1। ठीक, तो P बराबर जब 1 दे दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? D बराबर 1। D बराबर 1, और ये वाला जो 1 है तो नीचे आएगा, तो 1 1 कट जाएगा, तो ऊपर भी आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1D। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? उत्तल लेंस की हमेशा पॉजिटिव में होता है फोकस दूरी। ठीक, और अवतल लेंस का क्या होता है? हमेशा नेगेटिव में होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का न्यूनतम वेग। ठीक है ना, प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? न्यूनतम सबसे कम कांच में होता है। ठीक ना, और सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कहाँ बोलेगा? निर्वात में। निर्वात में ज़्यादा होता है और कांच में कम होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 4 डायटर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक ना, तो P बराबर क्या होता है? 1/D होता है। तो D कितना दे? 4D दे दिया है। ठीक ना, 1/4। लेकिन हमेशा देखो ये क्षमता जो होता है ना मीटर में होता है। ठीक ना, तो 4D। और यहाँ आंसर जो दिया ऑब्जेक्टिव में क्या है? सेंटीमीटर में। ठीक ना, तो 4 तो मीटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक ना, पर में। ठीक ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसलिए। ठीक ना, तो 25 चौके 100। ठीक ना, 4 से 25 बार में कट जाएगा, तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगा। ठीक, तो P बराबर क्या आता है? 1/D। ठीक है, तो 1/D तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/50। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दे दिया है। ठीक ना, लेकिन हमको डायप्टर जो निकलता है मीटर में निकलता है। ठीक है ना, इसीलिए उस ऊपर में क्या करेंगे? 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 दूना कितना हो जाएगा?
100। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी 2D हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। वहाँ पर देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा। न्यूनतम किसमें होता है? कांच में। कांच में न्यूनतम होता है, लेकिन सर्वाधिक बोलेगा किसमें बोलेगा? निर्वात में। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ पर संतुलित समीकरण के लिए बोल रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? ठीक ना, उपचयन जिसमें कि उपचयन अभिक्रिया किस तरह का होता है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक ना, उसमें उसे क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें देखो ZnO से निकल के ऑक्सीजन किस में चला जा रहा है? कार्बन में। देखो कॉपर बन रहा है, जाके जिंक प्लस कॉपर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कि कार्बन का यहाँ पर उपचयन हो, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? संतुलित में दोनों तरफ बराबर, तीर के निशान से इस ओर और तीर के निशान के इस ओर, कौन से दोनों में से बराबर है? दोनों बराबर हो, ठीक ना। तो देखते हैं। कैल्शियम इधर 1 टू है, इधर कैल्शियम भी 1 टू है। ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए क्या है? 2 टू, और यहाँ 2 टू, 4 टू हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 1 और यहाँ पर 3 4। ठीक, ये इस ऑप्शन से मिल रहा है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और यानी कि ऑप्शन नंबर 1 संतुलित समीकरण है। अब बाकी देखो इधर दो हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, ये तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 ही हो गया, इसलिए संतुलित नहीं है। ठीक, ये तीनों संतुलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ठीक है ना, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए Pv प्लस CuCl2, उसके बाद PbCl2 प्लस Cu। ठीक ना, यानी कि देखिए Pb में Cl2 जुड़ रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। ठीक ना, यानी कि इसमें विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापित हो रहा है एक दूसरे पर, मतलब इसको छोड़ के उसमें जा रहा है। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की व्यवहार करता है? प्याज जो है इसे गंध करता है। ठीक है ना, इसे काटते समय देखिए गंध करेगा। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? हड्डियों को, ठीक ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक सूत्र का CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो इसका आंसर सही होगा सी नंबर, CaOCl2। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, और बहुत ही BBI क्वेश्चन था दोस्तों, जो कि आप सबको परीक्षा में बहुत ही फायदा देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।